हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द फार्मर्स वाइस डॉटर। मतलब दोस्तों किसान की बुद्धिमान पुत्री। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में इस किसान की बुद्धिमान पुत्री जो थी वह दोस्तों अपनी बुद्धिमानी और दोस्तों ईमानदारी से राजा जो होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं और इस किसान की पुत्री को दोस्तों अपना जो होता है मंत्री बना लेते हैं। तो दोस्तों उस किसान की पुत्री ने क्या बुद्धिमानी किया था और दोस्तों क्या ईमानदारी किया था, तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है द फार्मर्स वाइस डॉटर। द फार्मर्स दोस्तों अपास्ट्रॉफी यस लग जाता है तो उसका मतलब का के की का अर्थ देता है। तो द फार्मर्स किसान की, वाइस माने बुद्धिमान, डॉटर माने पुत्री, किसान की बुद्धिमान पुत्री। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। A noble king used to help the poor on his birthday. A noble king, नोबल माने दोस्तों होता है महान या शानदार। किंग माने राजा, यूज टू हेल्प मदद किया करता था। यूज टू का प्रयोग दोस्तों कोई काम किया करते थे के अर्थ में किया जाता है। तो एक महाराजा जो था वह मदद किया करता था द पुअर गरीबों की ऑन हिज बर्थडे अपने जन्मदिन पर। एक महान राजा या एक शानदार राजा जो था अपने जन्मदिन पर वह गरीबों की मदद किया करता था। अब क्या मदद करता था कि ही गेव स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड टू पुअर मैन सो दैट दे माइट ग्रो फूड देयर फॉर दियर फैमिलीज। वो क्या करता था कि ही गेव वह दे देता था स्मॉल पीसेज छोटे से टुकड़े ऑफ लैंड जमीन का या भूमि का, छोटा सा भूमि का टुकड़ा दे दिया करता था टू पुअर गरीबों को, मेन व्यक्ति मतलब गरीब व्यक्तियों को, सो दैट ताकि दे माइट ग्रो वो उगा सकें फूड भोजन, देयर वहाँ फिर फॉर दियर फैमिलीज अपने परिवार के लिए। वह छोटा सा जमीन का टुकड़ा उन गरीब व्यक्तियों को दे देता था ताकि वहाँ पे वह अनाज उगा सकें, भोजन उगा सकें अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों आगे क्या हुआ कि वन डे वन सच फार्मर वाज प्लाविंग हिज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। वन डे एक दिन, वन सच फार्मर एक मतलब किसान, वाज प्लाविंग, अब प्लाविंग प्लाउ माने दोस्तों होता है हल, प्लाविंग माने दोस्तों होता है कि जोतना। हल से क्या करते हैं, जोताई करते हैं। तो जो वाज प्लाविंग जोत रहा था हिज फील्ड अपने खेतों को, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह एकदम तड़के। एक दिन जो था एक किसान अपने खेत को मतलब सुबह एकदम सुबह जो था वह जोत रहा था। सडनली द प्लाउसेयर स्ट्रक समथिंग, सडनली अचानक द प्लाउसेयर, प्लाउसेयर माने दोस्तों होता है जो धार फार, जो हल का जो फार होता है धारदार। तो अचानक उस धारदार फार में स्ट्रक फंस जाता है समथिंग कुछ ना कुछ, उस धारदार फार में कुछ न कुछ जो था फंस जाता है। द फार्मर डग द ग्राउंड टू नो द काज। द फार्मर किसान जो था, डिग माने खोदना, डग माने खोदता है, द ग्राउंड जमीन को, टू नो जानने के लिए, द काज कारण, कारण जानने के लिए वह जमीन को खोदता है कि मतलब क्या चीज है जो इस हल में जाकर के फंस गया, इसका हल निकालने के लिए मतलब इसको जानने के लिए वह जमीन को खोदता है। जब दोस्तों वह जमीन को खोदा तो उसे क्या मिलता है, ही वॉज सरप्राइज टू सी अ गोल्ड मोर्टर एंड पिस्टल अंडर द अर्थ। ही वॉज सरप्राइज्ड वह आश्चर्यचकित हो जाता है, टू सी देख करके, द गोल्ड सोने की, मोर्टर मोर्टर माने दोस्तों होता है ओखली, वह सोने की ओखली को देख करके, एंड पेस्टल और ये पेस्टल माने दोस्तों होता है मूसली, जो मतलब दोस्तों कूटने वाला होता है जिसे दोस्तों आप लोढ़ा भी कहते हैं, उसको देख करके, अंडर द अर्थ पृथ्वी के नीचे,
वह जो था सोने की ओखली, और वह दोस्तों मूसली को देख करके पृथ्वी के नीचे जो थी देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। द फार्मर वाज फेयरली हॉनेस्ट। द फार्मर किसान जो था, वाज था, फेयरली, फेयरली माने दोस्तों होता अच्छी तरह से, हॉनेस्ट ईमानदार। किसान जो था वह अच्छी तरह से ईमानदार था। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख रहे हैं, ये ओखली है, और ये दोस्तों ये क्या है, पेस्टल, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, जिसे हम मूसली कहते हैं, जिसे हम लोढ़ा कहते हैं, कूटने वाला। तो इसको जब ये देखता है तो इसको ये देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन किसान जो था वह अच्छी तरह से ईमानदार था। तो ही थॉट दैट द लैंड बिलोंग टू द किंग एंड सो द गोल्ड आर्टिकल्स आल्सो। तो यहाँ पे दोस्तों ही थाट, वह सोचा, दैट की द लैंड, ये ज़मीन जो है या भूमि जो है, बिलोंग्ड संबंधित है, बिलोंग माने संबंधित रखना, बिलोंग्ड संबंधित है टू द किंग, राजा से। या ज़मीन जो है राजा से संबंधित है, राजा से संबंध रखती है, अर्थात राजा की ही है। एंड और सो इसीलिए द गोल्ड आर्टिकल्स, ये सुनहरी जो सामग्रियां हैं, सोने की जो सामग्रियां हैं, आल्सो बिलोंग्ड टू हिम, ये जो सोने की सामग्रियां हैं या भी जा करके बिलोंग्ड संबंधित हैं टू हिम, उनसे, मतलब या भी जा करके राजा से ही संबंधित है। ही डिसाइडेड टू गिव द मोर्टर टू द किंग, इसीलिए उसने ही डिसाइडेड, निर्णय ले लिया, टू गिव, देने का, द मोर्टल, उस ओखली को, टू द किंग, राजा को, उस ओखली को राजा को देने के लिए निर्णय ले लिया। बट डिसाइडेड टू कीप द पेस्टल फॉर हिमसेल्फ एज हिज लेबर, बट लेकिन ही डिसाइडेड, निर्णय ले लिया, टू कीप, रखने का, द पेस्टल, उस का बोलते हैं दोस्तों मूसली को या लोढ़ा को, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, एज हिज लेबर, अपनी मेहनत के लिए या अपने काम करने के लिए, अपने कार्य के लिए उसको रखने का निर्णय ले लिया। द फार्मर्स डॉटर वाज वेरी वाइज एज वेल एज हॉनेस्ट। द फार्मर्स, किसान की, डॉटर, पुत्री जो थी, वाज थी, वेरी वाइज, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, एज वेल एज, और बुद्धिमान होने के बावजूद वो क्या थी, हॉनेस्ट, ईमानदार भी थी। किसान की जो पुत्री थी वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और ईमानदार थी। सी सेड टू हर फादर, सी सेड, उसने कहा, टू हर फादर, अपने पिता से, उसने अपने पिता से कहा, नेवर डू डैट, नेवर, कभी नहीं, डू कीजिए, दैट, वह कभी मत कीजिए, मतलब ये जो आप काम कर रहे हैं ये कभी मत कीजिए। इफ़ यू गिव ओनली द मोर्टर टू द किंग, इफ, यदि, यू गिव, आप देंगे, ओनली द मोर्टर, मात्र ओखली को, टू द किंग, राजा को, यदि आप केवल ओखली ही राजा को देंगे तो ही विल आस्क, वह पूछेंगे, फॉर द पेस्टल, पेस्टल के लिए, उस मूसली के लिए या उस लोढ़ा के बारे में भी पूछेंगे। सो इसीलिए गिव हिम द पेस्टल, उस पेस्टल को भी दे दीजिए, उस मूसली को भी दे दीजिए, एज वेल एज द मोर्टल, जैसा कि आप उस ओखली को दे रहे हैं वैसे ही आप उस मूसली को भी उस राजा को दे दीजिए। लेकिन वह किसान क्या करता है, उसकी पुत्री उसे समझा रही थी, लेकिन उसने क्या किया, द फार्मर पेड नो हीड टू द एडवाइस ऑफ हिज डॉटर। द फार्मर, किसान जो था, पेड माने देना, नो हीड, कोई मतलब सावधानी, हीड माने दोस्तों होता सावधानी, कोई सावधानी नहीं दिया, टू द एडवाइस, सलाह पर, ऑफ हिज डॉटर, अपनी पुत्री की, अपनी पुत्री की सलाह पर कोई भी सावधानी उसने नहीं दिया कि उसकी पुत्री क्या कह रही, उस पर ध्यान ही उसने नहीं दिया। He took the mortar to the court and presented it to the king. अब उसने क्या किया, ही टूक, वह ले गए, द मोर्टर, ओखली को, टू द कोर्ट, उस दरबार में, एंड प्रेजेंटेड, और उपस्थित कर दिया, पेश कर दिया, इट, इसे, टू द किंग, राजा के पास। वह उस ओखली को ले गए और राजा के पास पेश कर दिया। द किंग एट वंस आस्क्ड अबाउट द पेस्टल, द किंग, राजा जो थे, एट वंस, तुरंत ही, आस्क्ड, पूछे, अबाउट द पेस्टल, उस
जो था मूसली के बारे में। उस मूसली के बारे में तुरंत ही राजा पूछने लगे। क्यों पूछे? क्योंकि दोस्तों जब यह ओखली मिली है तो इसके साथ उस मूसली भी होगी। जब ये ओखली है तो उसके साथ कूटने वाला भी अवश्य ही साथ में होगा। तो इसीलिए वो तुरंत ही इसके बारे में पूछे। जैसा कि उसकी पुत्री ही कह रही थी, वह तुरंत ही पूछेंगे, लेकिन इस किसान ने ध्यान नहीं दिया था। तब आगे क्या हुआ कि द फार्मर कुड नॉट गिव आ सेटिस्फाइंग आंसर। द फार्मर किसान जो था कुड नॉट नहीं सका, गिव दे आ सेटिस्फाइंग एक संतुष्ट आंसर माने उत्तर, एक संतुष्ट उत्तर नहीं दे सका। सो द किंग हैड हिम पुट बिहाइंड बार्स। सो इसीलिए द किंग राजा जो थे, हैड हिम पुट मतलब उसको रख दिया, बिहाइंड बार्स, बिहाइंड माने पीछे, बार्स उस सलाखों के पीछे, बार्स माने दोस्तों होता सलाखों के पीछे उसको रख दिया। जो जेल की सलाखें होती उसी ऐसे वहाँ भी सलाखें थी, उसके पीछे उसको रख दिया। फिर आगे दोस्तों क्या हुआ? व्हेन द फार्मर वाज बीइंग टेकन टू द प्रिजन। द व्हेन जब द फार्मर किसान वाज बीइंग टेकन ले जाया जा रहा था, टू द प्रिजन जेल, जब उस किसान को जेल में ले जाया जा रहा था तो ही मरमर्ड, मरमर माने दोस्तों होता है बुदबुदाना, धीमी आवाज में बोलना। ही मरमर्ड व धीमी धीमी आवाज में बोला, इफ ओनली आई हैड लिसन्ड टू माई डॉटर्स एडवाइस। इफ यदि ओनली मात आई हैड लिसन्ड मैंने सुना होता, टू माई डॉटर्स अपने पुत्री की एडवाइस सलाह को, यदि मैं अपनी उस पुत्री की सलाह को सुना होता। द सोल्जर्स ओवर हर्ड द मरमर एंड ओ कन्वेड इट टू द किंग। जब वह दोस्तों ऐसा किसान कह रहा था तो द सोल्जर सिपाही ओवरहर्ड, ओवरहर्ड माने दोस्तों होता ओवर हियर माने दोस्तों सुन पाना, ओवरहर्ड माने सुन पाता है। द मरमर उस धीमी धीमी आवाजों को जो वह किसान बोल रहा था। एंड कन्वेड और कन्वे माने दोस्तों होता है बताना या सूचित करना, कन्वेड सूचित कर देता है, इट टू द किंग राजा को, राजा को वह इसके बारे में सूचित कर देता है जो वह किसान धीमी धीमी आवाजों में वह बुदबुदा रहा था। द किंग सेंट फॉर द फार्मर एंड आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स। द किंग राजा दो थे, सेंट फार माने दोस्तों होता बुलवाना, वह बुलवाए द फार्मर किसान को, वह किसान को बुलवाए, एंड आस्क्ड और कहा, हिम उसे टू एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए, द फैक्ट्स तथ्य को, आप तथ्य की व्याख्या कीजिए, क्या मामला है आप उसको पूरा हमें बताइए। तो द फार्मर टोल्ड द किंग एवरीथिंग एंड द किंग सेंट फॉर हिज डॉटर आल्सो। द फार्मर टोल्ड किसान ने बताया, द किंग राजा को एवरीथिंग सभी चीजें, राजा को वह सभी चीजें बताया, एंड और द किंग सेंट फॉर का राजा ने सेंट फॉर बुलवाया, हिज डॉटर्स आल्सो उसकी पुत्री को भी, उसकी पुत्री को भी वह बुलवाया। जब उसने इन सभी बारे में बताया होगा तो उसने अपनी पुत्री के भी बारे में बताया होगा, तो उसी बारे में बताया। तो वेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स, वेन जब आस्क्ड कहा टू एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए, द फैक्ट्स तथ्य को, आप उस तथ्य की व्याख्या कीजिए। सी टोल्ड एवरीथिंग क्वाइट फ्रैंकली, सी टोल्ड वह बताती है, एवरीथिंग सभी चीजें, क्वाइट बिल्कुल, फ्रैंकली साफ साफ मतलब पूरा स्पष्ट रूप से उन सभी की व्याख्या करती है कि क्या क्या जो होता है ये सभी मामला, कि यह ओखली कैसे मिलती है, हमने उनको क्या कहा, हमने मतलब सभी चीज़ें जो कुछ उसके घर में घटित हुई थी वो सभी चीज़ें बता देती है, स्पष्ट रूप से वह सही सही बताती है। तो दोस्तों इसी बात पर राजा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो द किंग एडमायर्ड द गर्ल एंड अपॉइंटेड हर एज हिज मिनिस्टर। द किंग राजा जो थे एडमायर्ड प्रशंसा करते हैं, द गर्ल उस लड़की की, एंड अपॉइंटेड, अपॉइंट माने नियुक्त करना, अपॉइंटेड नियुक्त करते हैं, हर उसे एज हिज मिनिस्टर, हिज मिनिस्टर अपना मंत्री उसको नियुक्त कर देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का जो मोरल हमें जा कर के निकलता है वो दोस्तों होता है क्या कि मोरल बिट कैन वर्क वंडर। बिट माने दोस्तों होता बुद्धि, कैन शक्ति है, वर्क कार्य, बुद्धि जो होती है कार्य कर सकती है,
वंडर्स अद्भुत, मतलब बुद्धि जो होती है वह अद्भुत कार्य कर सकती है। ये जो हमारी बुद्धि होती है वह अद्भुत कार्य कर सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।